गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। टुडे हमें अपना प्रैक्टिकल नंबर 6 परफॉर्म करना है एट होम मैनुअली, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। कॉलेज तो अभी भी ओपन नहीं हो रहा है, तो घर पे ही परफॉर्म करेंगे। सो टुडे आई विल डिस्कस एक्सपेरिमेंट नंबर 6। हमने अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। जिसका रिकॉर्ड नहीं कंप्लीट है वो घर पे ही परफॉर्म करके रिकॉर्ड कंप्लीट कर लेगा। किसी का रिकॉर्ड फाइल नहीं है तो वो मैनुअली घर पे एक कॉपी बनाएगा। मैंने पहले भी बोला था ये बात आपको वीडियो में कि एक कॉपी बना लीजिएगा। तो उस कॉपी पे आप लोग एक्सपेरिमेंट करते जाइए, ठीक है, लिखते जाइए, परफॉर्म करते जाइए, और उसके बाद जब भी ओपन होगा तो रिकॉर्ड फाइल कॉलेज से ख़रीद के उसके बाद अपना उस पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 6। डेट आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि डे वाइज ही पड़ेगा। जैसे कि किसी का वेडनेसडे है, किसी का थर्सडे है, किसी का फ्राइडे है, तो ये A1 B1 B2 A2 ऐसे बैच में है, A1 A2 B1 B2, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग डेट भी मेंशन कर लीजिएगा। 4 दिन प्रैक्टिकल होना है और हफ्ते के ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसा ही है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना अपना जो भी बैच जिस दिन पड़ता है उसको के अकॉर्डिंग डेट मेंशन कर लीजिएगा। और बेफामा फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों, और अपना रिकॉर्ड कंप्लीट कर लीजिएगा। जिसके पास रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड फाइल पे, और जिसके पास नहीं है वो मैन्युअली रिकॉर्ड बना के एक लैब रिकॉर्ड का मैनुअल कॉपी बनाएगा, जैसे रफ टाइप का, उस पर कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है टू परफॉर्म द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ प्रोटीन। हमें आज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट परफॉर्म करना है प्रोटीन का, ठीक है। प्रोटीन किस में होता है? बहुत सारी चीज़ों में होता है, बट हमें यहाँ पे एग लेना है, अंडा लेना है प्रोटीन देखने के लिए कि उसमें प्रोटीन होता है या नहीं होता है। ये चेक करने के लिए हम एग लेंगे। एग एल्ब्यूमिन बोलते हैं उसको। उसमें एल्ब्यूमिन क्या? एल्ब्यूमिन मीन्स प्रोटीन, ठीक है। तो एग लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि इसमें है प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे बहुत सारे प्रोसीजर और रिएजेंट के थ्रू। उसके बाद है रेफरेंस। रेफरेंस मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था 2 रेफरेंस देना है, और रेफरेंस ऑलरेडी मेरे पास है, बट मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ कि जब कॉपी बुक होती है जो आप लोगों को, उससे आप लोग को रेफरेंस लिखना होता है, ठीक है। खुद से ही लिखना होता है सारे बच्चों को, यही सब लोग करते थे। ये हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था पहले। हम लोगों को भी टीचर नहीं देते थे रेफरेंस, वो बता देते थे, एक हिंट दे देते थे कि बुक से ही करो। तो आप लोग भी अपने बुक से रेफरेंस ले लो और नोट डाउन करो। एक रेफरेंस अगर 2 हो तो बहुत अच्छा, ठीक है। और अगर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो रेफरेंस नहीं लिख पाएंगे या नहीं लिख रहे हैं, तो कोई उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, मैं उन्हें रेफरेंस दे दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज ओपन होने पे 3 लाइन छोड़ देंगे वो लोग, रेफरेंस उनको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन रेफरेंस ट्राई करिए, होता कुछ नहीं है। रेफरेंस का मतलब ये है जो थियरी पोर्शन आप लोगों ने उठाया है जिस बुक से, तो उसका पेज नंबर जो भी है, और जिस बुक का जो राइटर है, आर्थर एडिसन, पब्लिश कब हुआ था, ये सारी चीज़ें मेंशन करके बना के लिखना होता है। तो आप लोग लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या लगता है, जैसे केमिकल ऑपरेटर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनके बारे में लिखना है। पहले भी आप लोगों ने ये चीज़ किया है। तो केमिकल रिक्वायर्ड, हमने यहाँ पे सुक्रोज का टेस्ट परफॉर्म किया था, तो क्या क्या केमिकल लगा था उसी की तरह से इसमें भी परफॉर्म करने पे जो जो टेस्ट में केमिकल यूज होगा वही वही हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। केमिकल रिक्वायरमेंट, ब्यूरेट रिएजेंट, ठीक है, पहला। दूसरा मिलनेस रिएजेंट। मिलनेस रिएजेंट के बाद HNO3 एंड उसके बाद NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर निनहाइड्रिन रिएजेंट, बहुत कॉमन है। निनहाइड्रिन रिएजेंट हमेशा हर चीज़ में यूज होता है, ठीक है। तो निनहाइड्रिन रिएजेंट ये केमिकल रिक्वायर्ड है जो परफॉर्म करने के टाइम पे आपको नीड होगा। तो पहले इसको कभी भी परफॉर्म करते तो इसको अपने पास रख लेते हैं,
लैब से, उसके बाद परफॉर्म करते समय, ताकि आप लोगों को ये सुना हो। उसके बाद है ग्लासवेयर में टेस्ट ट्यूब होल्डर, ग्लास रॉड, ठीक है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड वहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, और ग्लास रॉड, बीकर, मेजरिंग सिलेंडर भी लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है क्या क्या लगता है, तो ये लिख लीजिएगा। मेजरिंग सिलेंडर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर, ग्लास रॉड, और हीटिंग वेंटर लगेगा, वाटर बाथ लगेगा। तो ये सब तो आप लोगों को खुद भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है थियरी पोर्शन में पहले भी मैंने बताया था, लैब रिकॉर्ड कंप्लीट होता है तो थियरी पोर्शन को लेंदी नहीं बनाते हैं। ऐसा बनाते हैं कि देखने में अट्रैक्टिव हो, एग्जामिनर उसको देखे और उसके माइंड को डाइवर्ट ना करे, ठीक है। ऐसे वो देख के उससे इम्प्रेस हो और उसी के रिगार्डिंग आपसे सवाल क्वेश्चन करे, पुटअप करे, और सिंपल वर्डों में आप उन्हें बता दो और आपको अच्छा नंबर मिल सकता है इससे, ठीक है। थियरी में क्या है, प्रोटीन आर पॉलीमर चैन, ठीक है। प्रोटीन जो होता है पॉलीमर चैन होता है, मेड ऑफ अमीनो एसिड, जो कि अमीनो एसिड से मिलके बना होता है, लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और ये एक दूसरे से लिंक होता है। जो अमीनो एसिड का चैन होता है एक तरह का, जो कि एक दूसरे से लिंक होता है, किसके थ्रू, एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके थ्रू, एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होता है। देयर आर 9 इसेंशियल अमीनो एसिड विच ह्यूमन मस्ट ऑब्टेन फ्रॉम देयर डाइट। कम से कम 9 ऐसे इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को आवश्यक होता है ऑब्टेन करना अपनी डाइट से, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रोटीन एनर्जी मेलन्यूट्रिशन। मतलब कि अपने बॉडी में हमें कम से कम 9 ऐसे अमीनो एसिड की नीड होती है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, ताकि हम लोग अपना रूटीन जो करते हैं वो कर सके। मतलब हमें एनर्जी मिलेंगी किसके थ्रू, 9 इसेंशियल अमीनो एसिड के थ्रू, जो कि हमें आवश्यक होता है, अपने डाइट में रोज़ लेना चाहिए, ठीक है। अ सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कंटेन 100 और 1000 ऑफ अमीनो एसिड। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, एक सिंगल मॉलिक्यूल जो होता है प्रोटीन का, वो कम से कम 100 या फिर 1000 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल कंटेन करता है, ठीक है। मतलब कि एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन जो होता है वो 1000 या फिर 100 अमीनो एसिड कंटेन करके बनता है, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। मैंने पहले भी बताया था थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, तो इसलिए आप लोगों को भी मैंने मैटर शॉर्ट में दिया है, छाट के दिया है, थ्योरी पोर्शन से कोई बहुत लेंथी नहीं बनाया है। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं ये कम है तो इसमें मेंशन कर सकते हो, बट क्या है ना, थ्योरी पोर्शन में प्रैक्टिकल में कभी भी थ्योरी जो लिखते हैं 2 या 4 लाइन का ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो लेंथी होगा तो उसमें से आप लोगों का जो भी पढ़ने का वो होगा ना वो हट जाएगा। हम लोग यहाँ प्रोसीजर ज़्यादा प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो प्रोसीजर ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उसको जो थियरी होता है, जैसे थियरी पोर्शन में जो बायोकेमिस्ट्री आप लोग पढ़ते हो तो उसमें उसको बढ़ा के लिखते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। 3 क्लास में इसको क्लासिफाइड किया गया है प्रोटीन को, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है। 3 तरीके का होता है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। इसको आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या होता है। वैसे तो प्रैक्टिकल में इसको उतना लिखने का ज़रूरत है ही नहीं, आप लोगों को सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है, बट मैं थोड़ा सा आप लोगों को बाद में इसको बता दूंगी कि क्या होता है सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। पहले प्रोसीजर देख लीजिए, ठीक है। तो प्रोसीजर में हमें क्या देखना है,
सबसे पहले प्रोसीजर लिखने का तरीका देख लीजिए। ब्लैंक पेज पे प्रोसीजर मत लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि लाइन दिया है तो ब्लैंक पेज की तरफ लिखो, बिल्कुल नहीं। इसको एक कॉलम के टाइप से बना लीजिएगा। सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, ठीक है। 4 कॉलम बनाइएगा। 4 कॉलम का मतलब जो कॉपी होगी इसमें 3 कॉलम बनेगा, और कॉपी के साइड में ऐसे पाई लिंकअप होता है, तो उस वाले कॉलम में आप ऐसे 1 2 3 करके सीरियल नंबर दे देंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फरेंस। ब्लैक पेन से कभी भी इसको वो करिएगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 प्रोसीजर पहला, निनहाइड्रीन टेस्ट क्या होता है, कैसे परफॉर्म करेंगे निनहाइड्रीन टेस्ट, आपको आइडिया है? चलिए ठीक है, आपको मैं बताती हूँ निनहाइड्रीन टेस्ट में क्या करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं। पहले तो क्या लेंगे, सैंपल सॉल्यूशन, मतलब कि जो एक एल्यूमिलिन का सॉल्यूशन बनाया है वो, उसको लेंगे, ठीक है। ये सॉल्यूशन जब आप लोग परफॉर्म करेंगे तो इसको बना के दे दिया जाता, कुछ नहीं करना होता, बस उसके एक के अंदर से उसका पार्ट जो होता है अंदर को, उसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके उसको उस पार्ट को निकाल के उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन के टाइप उसको वो घोल बना लेते हैं। उसके बाद वही आपका सैंपल है। तो उस सैंपल को क्या करेंगे लेके, सैंपल सॉल्यूशन मतलब कि एक एल्यूमिनियम का जो अंदर वाला पार्ट है, जिसको ब्रेक करने के बाद वाइट वाला पार्ट हट जाता है और अंदर वाला पार्ट रहता है, उसको एक बीकर में लेके उस सॉल्यूशन को रख लेंगे, एंड देन उसको बोलते हैं सैंपल सॉल्यूशन। उस सैंपल सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सैंपल सॉल्यूशन प्लस 2 ड्रॉप ऑफ निनहाइड्रीन रिएजेंट, क्योंकि निनहाइड्रीन टेस्ट है तो निनहाइड्रीन रिएजेंट का यूज करते हैं। तो सैंपल सॉल्यूशन में 2 ड्रॉप जब निनहाइड्रीन रिएजेंट ऐड करेंगे, देन बॉयल करेंगे, ऑन द हीट करेंगे, ऑन वाटर बाथ, मतलब इसको वाटर बाथ पे हीट करेंगे। अब वाटर बाथ पे हीट करने के लिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि कैसे करते हैं, बता दे रही हूँ कि कैसे होता है। नीचे वाले पे मैंने बताया। वाटर बाथ पे हीट करने के लिए हीटिंग मेंटल लेंगे। हीटिंग मेंटल को ओपन करके छोड़ देंगे, एंड देन उस पर वाटर बाथ का वो रखेंगे। 2 तरीका है करने के लिए, ठीक है। एक तो वाटर बाथ से, एक हीटिंग मेंटल से, ठीक है। तो अगर आप लोग क्या है ना, हीटिंग मेंटल वाला जो तो है ना ईजी पड़ता है। ईजी इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें आप लोगों को ज़्यादा जैसे मतलब नुकसान करने का कोई उसमें चांसेस नहीं होता है, क्योंकि आप लोग गैस सिलेंडर ऑन करवाते हो, तो ये भी तरीका कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नुकसान करेगा, बट जैसे क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हैं, हीटिंग ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अभी फर्स्ट ईयर हो तो हीटिंग मेंटल का यूज करो। और अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं हम दोनों का यूज करेंगे, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का यूज कर सकते हैं। तो फिर उसको क्या करेंगे, हीटिंग मेंटल पे या फिर वाटर बाथ पे हीट करेंगे। अब वाटर बाथ पे हीट करने के लिए क्या करेंगे, लैब में आप लोगों ने देखा होगा जो वाटर बाथ होता है उसका स्टैंड होता है, उसको लगा के उसमें पानी फुल पानी भरते हैं, छोड़ देते हैं, एंड देन क्या करते हैं उसमें एक बीकर में पानी लेके उसके ऊपर रखते हैं, एंड उसको हीट करने देते हैं। नीचे से जो उसका स्टैंड होता है वो ही नीचे लगाते हैं, और सिलेंडर से जाके जो भी गैस ओपन होता है तो उसके बाद ओपन जब होगा तो वो हीटिंग लेना शुरू करेगा, ठीक है। तो हीटिंग करने के बाद थोड़े टाइम हीट होगा, ज़्यादा बॉइलिंग भी नहीं करना है, नॉर्मल करना है, ताकि वो ऐसा ना कि उसको तुरंत डालो और तुरंत, क्योंकि टाइम लगता है ना किसी भी प्रोसीजर को करने में। तो इसको हीट करेंगे एंड ऑन वाटर बाथ, मैंने बात नहीं लिखा है, लिख दे रही हूँ, ठीक है। वाटर बाथ पे हीट करेंगे या फिर हीटिंग मेंटल पे एक बीकर में पानी भर के हीटिंग मेंटल में रख देंगे, टेम्परेचर मेंशन कर देंगे, ठीक है। टेम्परेचर कितना 100 तक कर दो, कोई इशू नहीं है उसमें, पहली बार कर रहे हो तो उसका कोई ये नहीं है। उस कुछ देर बाद उसको फिर 60 पे कर दो, जब थोड़ा ज़्यादा हीट हो जाए, समझ में आए, देखने से पता चल जाता है। तो फिर उसके बाद जब हीट करेंगे ऑन वाटर बाथ पे तो वो पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कलर चेंज करने लगता है, जब कलर चेंज करेगा तो पर्पल कलर का हो जाएगा। जो सॉल्यूशन लिए हैं किस में लेंगे ये नहीं बताया मैंने आप लोगों को,
2 ड्रॉप नीन हाइड्रीन रिएजेंट और सैंपल सोल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब लेंगे साइड के से उसमें नीन हाइड्रीन रिएजेंट, पहले सैंपल सोल्यूशन डालेंगे, फिर नीन हाइड्रीन रिएजेंट 2 ड्रॉप साइड से डालेंगे एंड देन उसको हीट करेंगे ऑन द वाटर बाथ या फिर हीटिंग मेंटल विद द हेल्प ऑफ बीकर में पानी लेके। तो फिर उसमें पर्पल कलर प्रोड्यूस होगा एंड देन समझ में आ गया। पर्पल कलर जब प्रोड्यूस होगा दैट मीन्स प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब उसमें प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? एक एल्ब्यूडिन का जो सोल्यूशन लिए हैं उसमें नीन हाइड्रीन रिएजेंट डाले हैं तो कलर 2 ड्रॉप और हीट किए हैं ऑन द वाटर बाथ या फिर हीटिंग मेंटल, तो उस पर पर्पल कलर प्रोड्यूस हुआ। दैट मीन्स क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें। ये हो गया, ठीक है। दूसरा होता है मिलनेस टेस्ट। मिलनेस टेस्ट में क्या होता है? सैंपल सोल्यूशन, सेम सैंपल देंगे, एक एल्ब्यूमिन का जो सोल्यूशन बना के रखे हैं उसी को दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब होल्डर से कभी भी ऐसे हाथ में टेस्ट ट्यूब नहीं पकड़ते हैं। ये एक प्रिकॉशन है, आप लोगों को ऐड कर लीजिएगा अपने मतलब कॉपी में तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने माइंड में सेट कर लीजिए ये चीज़ कि कभी भी प्रिकॉशन के तौर पे ऐसा नहीं करते हैं कि बीकर को टेस्ट ट्यूब को वैसे ही पकड़ लें हाथ से, नहीं। इसको क्या टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है जो उसके हेल्प से पकड़ते हैं ताकि वो हीट करते समय आपका हाथ ना जलाए, ठीक है। तो क्या करेंगे? सैंपल सोल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में जिसमें को हम लोग स्टैंड से पकड़ के रखे हैं एंड देन उसमें 2 ड्रॉप मिलनेस रिएजेंट डालेंगे। जब 2 ड्रॉप मिलनेस रिएजेंट ऐड करेंगे एंड देन प्लस मैंने करके लिखा प्लस बॉयल फॉर 10 मिनट ऑन वाटर बाथ और हीटिंग मेंटल, किसी पे भी। तो जब 10 मिनट के लिए उसको बॉयलिंग पे रख देंगे और सेक करते रहेंगे। ये बिल्कुल छोड़िएगा मत, ध्यान देते रहिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट होगा तो वो फूट भी सकता है, तो इसकी वजह से ब्रेक हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप अपने काम को करते समय किसी और चीज़ में लग गए और यहाँ पे ये हीट होके ज़्यादा हो गया और ब्रेक कर गया टेस्ट ट्यूब भी। ऐसा नहीं करना है, तो उसको ध्यान देते रहना है। जब हीट करते समय 10 मिनट टाइम देख लेंगे कि 10 मिनट कब होता है, उसके अकॉर्डिंग 10 मिनट के लिए ऑन द वाटर बाथ पे हीट करेंगे, ठीक है। तो उसमें ब्रिक और क्या मैंने बोला ना टेस्ट ट्यूब स्टैंड और होल्डर का यूज करते हैं। तो इस होल्डर जब ऐसा नहीं है कि बीकर को टेस्ट ट्यूब को जब ऑन द बीकर ऐड पे हीट करने के लिए अंदर पुश करते हैं तो टेस्ट ट्यूब होल्डर नहीं लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज ज़रूर आप लोग करिएगा, अदरवाइज हाथ जल जाएगा, हाथ जलने का डर रहेगा। तो जब वाटर बाथ पे हीट किए कि बॉयल करने के लिए रखें 10 मिनट के लिए, देन ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस होगा। ब्रिक रेड होता है मतलब थोड़ा सा हल्का और अजीब तरीके का थोड़ा सा उसका कलर होता है, ब्रिक रेड बोलते हैं उसको। मतलब येलोइश टाइप का होता है, हल्का येलो हल्का रेड का मिक्सअप टाइप का होता है, ब्रिक रेड बोलते हैं, लाइट टाइप का। तो दैट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है। ब्रिक रेड कलर अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। अगर ऐसा नहीं हुआ दैट मीन्स आपका जो टेस्ट परफॉर्म किया वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोटीन का वो फेल हो गया। अगर प्रोटीन रेड कलर प्रोड्यूस हुआ, ब्रिक रेड कलर, तब और इसका मतलब है कि प्रोटीन प्रोड्यूस है। अदरवाइज ये मान लीजिए कि वो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका टेस्ट फेल माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2। बाकी का दूसरा थर्ड पॉइंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है जेंथो प्रोटीन टेस्ट। नाम से ही सुन रहे हैं आप लोग, जेंथो प्रोटीन टेस्ट। क्या होता है जेंथो प्रोटीन टेस्ट? जेंथो प्रोटीन टेस्ट, इसको अंडरलाइन करना मत भूलिएगा आप लोग। मैंने नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मत करो, ठीक है। इसको अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, ऐसे इसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। तो जेंथो प्रोटीन टेस्ट क्या होता है? जेंथो प्रोटीन टेस्ट में सारे टेस्टों को, जेंथो प्रोटीन हुआ, ब्यूरेट हुआ, निनहाइड्रीन हुआ, मिलनेस हो गया, सबको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। जेंथो प्रोटीन टेस्ट में क्या करेंगे? सैंपल सोल्यूशन, वही एक एल्ब्यूमिन का जो सैंपल सोल्यूशन बना के बीकर में रखे हैं उसी में से सैंपल सोल्यूशन लेंगे
एटलीस्ट 2 ml, ठीक है। हम ये 2 ml to 5 ml लेते हैं। 2 ml सैम्पल सोल्यूशन लेंगे एंड 2 ड्रॉप आप नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, मतलब HNO3 ऐड करेंगे। HNO3 ऐड करेंगे कितना, 2 ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब में साइड से कभी भी ऐड करते हैं, ठीक है। साइड से ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा गिरने का चांसेस रहता है उसमें। तो 2 ड्रॉप ऐड करेंगे एंड देन हीट करेंगे वाटर बाथ पे या फिर हीटिंग मेटल पे, ठीक है। जब टेस्ट ट्यूब को विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ के, तो फिर उसमें हीट करने के बाद येलो कलर प्रोड्यूस होता है। येलो कलर अगर प्रोड्यूस हुआ दैट मीन प्रोटीन प्रेजेंट, ठीक है। अगर येलो कलर नहीं प्रेजेंट हुआ तो प्रोड्यूस हुआ सॉरी, तो इसका मतलब कि टेस्ट फेल है। प्रोटीन नहीं दिखा, इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट फेल है। अगर येलो कलर प्रोड्यूस हुआ दैट मीन्स प्रोटीन पास, रिजल्ट इसका आया है और आपका प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। उसके बाद होता है ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है, सैंपल सोल्यूशन लेंगे प्लस ब्यूरेट रिएजेंट रहेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सैंपल सोल्यूशन प्लस ब्यूरेट रिएजेंट लेंगे तो उसको सेक करेंगे ना तो पर्पल कलर या फिर पिंक कलर प्रोड्यूस होगा सेक करने पे। अगर पर्पल या पिंक कलर प्रोड्यूस हो रहा है दैट मीन्स प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं हुआ तो नहीं प्रेजेंट है, फेल हो गया। तो पर्पल या फिर पिंक कलर प्रोड्यूस हुआ दैट मीन प्रोटीन प्रेजेंट है। रिजल्ट में क्या लिखते हैं, कभी भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि रिजल्ट में हमेशा अगर पास्ट हो गया तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में लिखते हैं, अगर फेल हो गया तो फेल ही लिखते हैं, ऐसा नहीं। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ प्रोटीन इन ब्रैकेट एग एल्ब्यूमिन हैज बीन पास, मतलब सक्सेस हो गया, सक्सेस भी लिख सकते हैं, ठीक है, हो चुका है। कभी भी हैज बीन में क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आपने अभी परफॉर्म तुरंत कर लिया है, कर चुके हो, तो इसलिए हैज बीन में लिखते हैं, ठीक है। तो द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ प्रोटीन हैज बीन सक्सेस या फिर पास, ठीक है। ये है आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 6, सभी लोगों को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। इसको आप लोग घर पे मैन्युअली कंप्लीट कर लीजिएगा रिकॉर्ड, ठीक है, ताकि कोई एग्ज़ाम होते समय प्रैक्टिकल का कोई भी दिक्कत ना हो। ज़्यादा मैटर नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा मैटर है, मैंने बहुत लेंदी ही नहीं बनाया इसीलिए, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। शॉर्ट में बनाया है मैंने नोट्स को, तो इसको आप लोग परफॉर्म कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो ये है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी मैंने ये बताना था कि अगर ये केमिकल एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद साइड में ब्लैंक पेज होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में कॉपी जो होती है वो राइट साइड में लाइनिंग होती है और लेफ़्ट साइड में क्या ब्लैंक होता है। तो एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा आप लोग प्रोटीन का, केमिकल स्ट्रक्चर कहीं से लेके, कहीं से क्या आप लोगों के पास ऑलरेडी है, मुझे पता है, थियरी पोर्शन से आप लोगों को उसको बना लीजिएगा केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और पेंसिल से बनाइएगा, पेन का यूज उस पेज पे मत करिएगा, और ऐसा बनाइएगा देखने में थोड़ा भद्दा ना रहे, अच्छा लगे एग्जामिनर, ताकि उसको देख के उसको थोड़ा सा वो हो कि हाँ बच्चे ने परफॉर्म भी किया है, अच्छे से लिखा है, लॉकडाउन के बाद भी बच्चे ने इतना कुछ किया है, तो फिर आप लोगों के लिए ही बेनिफिट होगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके का कोई डाउट हो कि मैम मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, या फिर यहाँ पे कैसे लिखना है, कैसे करना है, या कोई स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मैम जो टेस्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप लोग मुझे आप बता सकते हो, मैं आपको कैसे भी करके मैं आप लोगों को करा दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी कॉलेज ओपन होगा तो हम सारे प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, कोई इशू नहीं है। एक दिन में 3 प्रैक्टिकल का परफॉर्मेंस हो जाएगा, वो तो हमारे ऊपर है, आप लोग के ऊपर है, तो वो हम लोग कर लेंगे। बट आप लोग कंप्लीट करते रहिए, ताकि एक बैग में ऐसा ना हो कि हमें यहाँ परफॉर्म भी करना और आप लोगों को इतना लिखने को भी मिल जाए, तो इशू हो जाएगा आप लोगों के लिए भी
क्योंकि बहुत ज़्यादा उस पर आप लोगों के सर पे भार आ जाएगा ना, तो इस वजह से करते रहिए घर पे। और जो भी दिक्कत होगी रिकॉर्ड के रिगार्डिंग तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग कभी भी। बाकी टेस्ट का जो है देख लीजिए, अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर से बता दूंगी, समझा दूंगी, नहीं समझ में आएगा रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। और थियरी पोर्शन का मैटर मैंने ज़्यादा मैं ये बोल रही थी कि थियरी में जो भी सर ने पढ़ाया होगा उसमें से अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा कि मैम इसको हमको ऐड करना है इसमें, तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लेंदी मत बनाइएगा, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके।